नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखाने वाला हूं, लिख के दिखाने वाला हूं। यानी कि यहाँ पे हम हिंदी में लिखेंगे और उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता वो लोग सुनकर समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसे फिर इंग्लिश में लिखने और उसका नियम भी सिखाऊंगा। हमें कहाँ पे टेंस का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, उसके रूल्स क्या हैं, सब आज आपको क्लियर होने वाला है। जिससे क्या होगा, आप हमेशा क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैं ट्रांसलेशन करना नहीं आता, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सभी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। लगभग 10 सेंटेंस यहाँ पे लेने वाले, केवल 10 सेंटेंस, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और यदि आज की क्लास आपको पसंद आती है तो ऐसे ही रोज़ 10-10 सेंटेंसेस मैं लेके आते रहूँगा और आपको ट्रांसलेशन करके दिखाते रहूँगा, ताकि आपको ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी करना आ जाए। क्योंकि स्टोरीज में तो हम इंग्लिश टू हिंदी ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं और ये भी बता दूंगा टेंस क्या है या फिर नॉर्मल सेंटेंस है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको अलग अलग बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं लिखता हूँ, लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि पहले से लिख के इसलिए नहीं रखा हूँ मैं हिंदी में, क्योंकि पता नहीं मैं समझाते हुए नीचे कितना स्पेस ले लूँ। नहीं तो क्या 2-2, 3-3 लाइन छोड़ देता, लेकिन हो सकता है मैं ज़्यादा स्पेस ले लूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कौन सा टेंस में है कि नहीं। तो भाई टेंस में है कि नहीं उससे जानने वाली सबसे सरल बात यह है कि यहाँ पे कोई वर्ब है कि नहीं, कोई काम हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते कुछ काम हो रहा है कि नहीं। लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो बात करना कोई वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, जो हम बोलते हैं स्पीक या फिर टॉक। टॉक यानी बात करना होता है। तो ठीक है, ये टेंस का सेंटेंस आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा टेंस है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, है लिखा हुआ है, था लिखा हुआ है, गा लिखा हुआ है। भाई है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया, था तो पास्ट टेंस का, गा गेगी तो फ्यूचर टेंस का। तो भाई लास्ट में देखे हमने है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टेंस का सेंटेंस है तो पता चल गया। लेकिन है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे पी लिख लेते हैं या फिर ऐसे केवल प्री लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट के अंदर भी बहुत सारे होते हैं उसके पार्ट, जैसे कि आपका होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस जिसे कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, उनको अभी आपको बताने वाला हूँ। तो प्रेजेंट कंफर्म हो गया। अब ये देखते हैं कि कौन सा टेंस में है। तो जहां पर भी रहे हैं, रहा है ना, रही है, ऐसे आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक है भाई, प्रेजेंट की बात हम यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का भी लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्लियर हो गया। अब उसके अंदर और क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि भाई ये बात पॉजिटिव वे पे कही गई है कि नेगेटिव वे पे कही गई, या फिर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि पॉजिटिव वे पे कही गई है तो अफर्मेटिव बोलते हैं, और नकारात्मक नहीं वही यूज हुआ है तो नेगेटिव, और यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव होता है। मेरे टेंस की वीडियो में अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, केवल कर रहे हैं होता तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल स्टार्ट कर देते, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो ये निगेटिव सेंटेंस का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया, ये आपका पूरा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंस का है। चलिए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। अब इसका रूल होता है, सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और निगेटिव टेंस का, निगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। इसका रूल होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट को। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या होता है, जो ये काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन इस काम को कर रहा है, लोग यानी पीपल, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या तो हम इसका यूज करते हैं, या फिर हम एम का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम आर का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। तीनों में से कोई एक। अब कैसे पता चलेगा किसका यूज करना है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट यदि ही है तो फिर इस का यूज होगा, आई है तो एम का यूज होगा, यू है तो आर का यूज होगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से पता चलता है किसका यूज करना है। अब आगे देखते हैं,
कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो हम उसके बाद नॉट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, ये भी समझ लीजिए। उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, प्लस वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब यानी क्रिया, कोई भी जो कार्य हो रही है उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन वर्ब का कौन से फॉर्म का, भाई वर्ब का 3 फॉर्म होता है, जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, तो हम उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ हमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग हो जाएगा। अभी आपको लेंदी लग रहा है, जब ट्रांसलेशन करूंगा बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख देना है। ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो चीज कर रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, वस्तु, सामान, है ना, जगह, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो रूल क्लियर हो गया, कौन सा टेंस से क्लियर हो गया। अब ये जो हमारा फॉर्मूला हमने ये जो बनाया है फॉर्मूला, ठीक है, इसमें बिठाते जाते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। भाई थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगले बार आपको मतलब समझना नहीं पड़ेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कौन है, जो इस चीज को कर रहे हैं, जो इस काम को, तो कौन कर रहा है, लोग। लोग, तो लोगों को क्या कहते हैं हम, पीपल। क्या कहते हैं, पीपल। चलिए सबसे पहले हम पीपल लिख लेते हैं। तो पीपल की स्पेलिंग होती है PE, मैं आपको अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, PEOPLE, पीपल। अब उसके बाद इज एम आर का यूज, तो पीपल भाई थर्ड फॉर्म है, समझ लीजिए। तो थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं इज का, ठीक है, सॉरी पीपल। तो यहाँ पे पीपल यानी होता है लोग, बहुत सारे लोग, तो लोग प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे। तो पीपल आर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, पीपल आर। अब हमें क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। तो चलिए नॉट का यूज करते हैं, पीपल आर नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है यहाँ पे, बात करना। तो बात यानी क्या होता है, टॉकिंग यानी बात करना, टॉक यानी बात करना होता है। तो हम भी यहाँ पे जैसे टॉक लिख दिए, तो एल साइलेंट होता है लेकिन लिखना पड़ता है टॉक। लेकिन इसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी को जोड़ना है, आईएनजी। तो जोड़ दीजिए इसमें आईएनजी। आईएनजी जोड़ने का भी अलग अलग नियम होता है, लेकिन टॉकिंग में ऐसे जुड़ेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। लास्ट में हमें लिखना ऑब्जेक्ट। क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो भाई किससे बात नहीं कर रहे हैं, किनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो उनसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू हिम। टू हिम, ये आपका टू हिम। किसी से बात नहीं कर रहे, कहीं जा रहे, तो प्रीपोजिशन हम सब यूज करते हैं, तो वहां पे टू का यूज करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए टू हिम, बस और कुछ बचा नहीं। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया यहाँ पे क्लियर कट कि पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम, लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये आपका पहला ट्रांसलेशन सेंटेंस का क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करेंगे, उसे मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था, अभी हमने जो ट्रांसलेशन किया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वो कौन सा सेंटेंस लेते हैं हम, सेकंड में लेता हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं। मैं लिख के रखा हूँ, जो मुझे हिंदी में जो लिखना है, ट्रांसलेशन तो समझाऊंगा। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है का भी यूज कर रही है, भी आप देखेंगे, ठीक है। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखना है कुछ काम हो रहा है क्या। जी हाँ, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, खरीदने का काम हो रहा है। तो खरीदना भी एक काम है, यानी वर्ब है। तो वर्ब है तो ये आपको टेंस वाला रूल का यहाँ पे हमें यूज करना है, टेंस का रूल। अब हमें पता करना प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं। तो आपको क्या बताया था, है तो प्रेजेंट, था तो पास्ट, गागेगी तो फ्यूचर। तो सीधी सी बात है। तो हमें पता चल गया प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट, ठीक है। फिर देखते हैं प्लस प्रेजेंट में और क्या, उसके अंदर क्या है। तो मैंने आपको बताया था इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे पता चलेगा कौन सा है, तो सबका रूल होता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, जैसे रहा रही है, तो हमने क्या किया था, कंटिन्यूअस टेंस यूज किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे देखिए खरीदी है, तो जहां पर भी ऐसे होता ना, दी है, ली है, चुका है, चुकी है, गया है ना, खाया है, पिया है, तो भाई या, दी, ली, चुका, चुकी, ऐसे सेंटेंस आए तो आप समझ लीजिए वो परफेक्ट टेंस का होता है। तो प्रेजेंट का ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया।
अब यहाँ पे निगेटिव है क्या, नहीं खरीदी लिखा हुआ है, नहीं निगेटिव नहीं है। क्या सवाल पूछ रहे हैं क्या उस लड़की ने खरीदी है, नहीं। तो भाई केवल लिखा है उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, पॉजिटिव वे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, यानी कि हमें इसे सीधा सीधा बना देना है, कोई निगेटिव नॉट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसे बनाते हैं। तो भाई इसका रूल हमें पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सभी में होता है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लस हम वहां पे यूज करते हैं हैज या फिर हैव का। और हैज या हैव कैसे पता चलेगा किसके साथ यूज करना है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आई है तो हैव का यूज होगा, वी है तो हैव का यूज होगा, यू है तो हैव का यूज होगा, हैज किसके साथ यूज होता है, ही शी इट, इसके साथ हैज का यूज होता है, और कोई नेम है उसके साथ। तो भाई इस प्रकार से हम सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव का यहाँ पे निर्धारण करते हैं कि हैज आएगा कि हैव आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब लिखते हैं, ठीक है, वर्ब, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या, जितना भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो वहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ कोई आईएनजी वाईएनजी नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म है। अब आएगा ऑब्जेक्ट, बस ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट हमें पहले लिखना है, हैज या हैव का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है। तो सब्जेक्ट कौन है, किस लड़की ने खरीदी है, उस लड़की ने, तो ये सब्जेक्ट है उस लड़की ने, तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, दैट, ठीक है, दैट। लड़की को क्या लिखोगे आप, गर्ल, तो हमने लिखा है यहाँ पे दैट गर्ल। अब बताइए हैज आएगा कि हैव आएगा। भाई यहाँ पे यदि थर्ड पर्सन है, यानी कि और कोई अन्य आदमी है या कोई नेम है, तो वहां पे हैज का यूज करते हैं, तो गर्ल के साथ हैज का यूज होगा। मैंने गाड़ी खरीदी है होता तो आई हैव ऐसे यूज होता, आई हैव, क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है। उस लड़की ने, तो दैट गर्ल हैज आएगा, दैट गर्ल हैज। अब देखिए लिखा हुआ वर्ब यानी क्रिया, तो क्या क्रिया इस सेंटेंस में, स्कूटी क्रिया है क्या, कुछ काम है, नहीं, स्कूटी तो सब वस्तु का नाम है। तो खरीदी है, खरीदना क्रिया है, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेस, क्या बोलते हैं, परचेस, लेकिन अभी आपको बताने वाला हूं। तो भाई परचेस की स्पेलिंग होता है PUR, ठीक है, PUR, और वहां पे हम लिखेंगे CH, तो यहाँ पे हो गया परचेस, S तक आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना, थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो ED जुड़ता है, तो परचेज्ड क्या हो जाएगा, परचेज्ड। ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, परचेस का थर्ड फॉर्म परचेज, थर्ड सेकंड भी यही होता है और थर्ड भी यही होता है। तो थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया हमने, परचेस का परचेज हो गया। दैट गर्ल हैज परचेज। अब ऑब्जेक्ट, तो क्या चीज खरीदी उसने, स्कूटी खरीदी। ऑब्जेक्ट यानी मतलब वस्तु, जगह, स्थान। तो एक स्कूटी खरीदी, तो एक स्कूटी नहीं लिखा हुआ है, तो भी हम अ का यूज करते हैं, अ। क्या खरीदी, स्कूटी, तो भाई ये COOTY। क्लियर हो गया। दैट गर्ल, उस लड़की ने, हैज परचेज, क्योंकि हैव या हैज का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है परचेज, ऑब्जेक्ट में एक स्कूटी खरीदी है, हो गया, बस क्लियर। ये आपका जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है वो भी क्लियर हो गया। सिंपल सेंटेंस भी बताने वाला हूँ जो टेंस से हटके है, आगे भी बताने वाला हूँ, हर टाइप का आपको क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज या फिर हैव कब लगता है, थर्ड फॉर्म का यूज कब होता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे सेंटेंस में। चलिए भाई देखते हैं तीसरा सेंटेंस हमारा कौन सा, थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तीसरा मैं ले रहा हूँ, राहुल स्टेज पर नाच रहा था। ये भी बहुत इजी वाला है, इसके बाद सिंपल बताने वाला हूँ। राहुल स्टेज पर नाच रहा था, ठीक है, क्लियर हो गया। राहुल स्टेज पर क्या कर रहा था, नाच रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो हमें सबसे पहले पता करना प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अब आप बताइए, मैंने क्या बताया था आपको, ये देखिए था कब यूज होता है, पास्ट में। तो सबसे पहले पास्ट मन में बैठा लीजिए कि हमें पास्ट टेंस का बनाना है। उसके अंदर हमें क्या बनाना है, देख लीजिए, रहा था, रही थी, कंटिन्यूअस में यूज होता है, तो हमें कंटिन्यूअस का बनाना है। उसके अंदर आप देखिए निगेटिव है क्या, नहीं नाच रहा था, क्या नाच रहा था, नहीं, सिंपल सेंटेंस है, तो हमें सीधा सीधा सिंपल बना देना है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है, उसका रूल होता है बिल्कुल जैसे मैंने आपको निगेटिव बताया था ना, वैसे रूल होता है, वहां पे नॉट नहीं लगेगा। तो क्या क्या यूज होता है, सब्जेक्ट, अब आपको सब चीज पता चल गया, सीधा सीधा बनाऊंगा। और यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर का, तो वॉज या वर का यूज होता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी इसमें जोड़ना पड़ता है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है।
और ऑब्जेक्ट का यूज हमें करना है। तो चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, कौन नाच रहा था, राहुल, तो हम लिख देंगे राहुल, ये हो गया राहुल। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट हो गया वॉज या वर, तो राहुल के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा, तो भाई राहुल किसी भी नेम के साथ यहाँ पे वॉज का यूज करते हैं क्योंकि सिंगुलर है, तो राहुल वॉज, ठीक है। अब वहीं पे बॉयज ज्यादा लड़के होते तो हम वर का यूज करते प्लूरल में, तो राहुल वॉज। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एनजी, तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, नाचना, तो नाचना है ना, तो उसमें एनजी जोड़ना है, तो नाचने को हम डांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं डांस। लेकिन याद रखेंगे जब इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो हम इसे डायरेक्ट आईएनजी ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये आईएनजी का रूल आता है, ठीक है। आईएनजी के रूल में हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, ठीक है, और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, केवल ई हट के आईएनजी हो जाता है। और आप ई लिख के आईएनजी लिखेंगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा। बाकी रूल आपको पता चल गया, फर्स्ट फॉर्म डांस, उसमें एनजी जोड़ दिए तो डांसिंग। राहुल वॉज डांसिंग, कहाँ नाच रहा था, स्टेज पर, तो पर के लिए हम ऑन का यूज करेंगे और स्टेज को हम स्टेज ही लिखेंगे, तो ऑन पहले आएगा, ठीक है, डांसिंग ऑन स्टेज, तो ये आपका हो गया स्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे कंप्लीट आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। राहुल स्टेज पर नाच रहा था, राहुल वॉज डांसिंग ऑन स्टेज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चौथा सेंटेंस देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ सिंपल मैं ले आता हूँ, जैसे बहुत सिंपल सेंटेंस, मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो समझ आ रहा हूँ आपको, अभी राइटिंग बनाने का उतना टाइम नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, कुछ काम हो रहा है क्या यहाँ पे, तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, है ना, कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं, बस वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, यानी कि एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस के लिए मैं कुछ नहीं करना है, जो जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन कर देना है। मैं, तो मैं के लिए यूज होता है आई, ठीक है, आई का यूज होता है, और आई के साथ सिंपल सेंटेंस में हमेशा हूँ लिखा हुआ है ना, है, हूँ, है ना, तो मैं हूँ ही आएगा, तो हूँ के लिए हम एम का यूज करते हैं, तो आई एम, ठीक है। यहाँ पे इज, एम, आर, आईएनजी फॉर्म, वो जो टेंस वाला रूल लगेगा नहीं, टेंस वाला रूल भूल जाइए। सिंपल सेंटेंस में केवल आई के साथ एम लगता है, तो और यदि पास्ट टेंस है तो वॉज लगेगा, वो बात की बात है। अभी हूँ यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में आई के साथ एम लगता है। आई एम, मैं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन क्या हूँ, अच्छा हूँ, तो भाई आई एम हो गया, सब्जेक्ट समझ लो, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब लिखना है, वर्ब यानी क्रिया, लेकिन क्रिया यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, अच्छा, कोई भी उसका जो विशेषता बता रहा है उसे हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है। तो आई एम, अच्छा को हम बोलते हैं गुड, आई एम गुड, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर यू, फॉर यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर यू, बस क्लियर हो गया। आई एम गुड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, कोई टेंस वगैरह का नियम कुछ नहीं, सीधा सीधा हमें उसका ट्रांसलेशन कर देना है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि हूँ लिखा है तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हमने बनाया है तभी तो हमने एम लगाया है, लेकिन और कोई टेंस का रूल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, पांचवा, जैसे पूजा के पास एक किताब है, ठीक है, पूजा के पास एक किताब है। अब यहाँ पे देखिए है प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कुछ काम हो रहा है क्या, पूजा कुछ काम कर रही है क्या, पूजा किताब पढ़ रही है लिखा हुआ क्या, नहीं, केवल बता रहे कि पूजा के पास एक किताब है, बस इतना ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे टेंस का रूल नहीं लगेगा, हमें सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर देना है। तो कैसे करना है, जो सिंपल टेंस बताया ना मैंने, उसमें सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर देना है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, पूजा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पूजा, तो लिख दीजिए भाई पूजा। अब पूजा के पास, तो किसी के पास कुछ चीज होता है तो हम हैज या फिर हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, या तो फिर हम हैज का यूज करते हैं या फिर हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन कोई नेम यदि लिखा है ना तो नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैव का नहीं करेंगे, ठीक है। आई के साथ हैव का यूज होता है, यू के साथ हैव का यूज होता है, वी के साथ हैव का यूज होता है, और हैज का ही के साथ हैज का यूज होता है, सी के साथ हैज का यूज होता है, इट के साथ, तो या किसी का नेम के साथ, इनके साथ हैज का यूज होता है। तो ये नेम है तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो भाई चलिए देखते हैं, पूजा के साथ आएगा हैज, किसी के पास कुछ चीज है, पूजा हैज। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, वो आपका परफेक्ट टेंस है, वो टेंस वाला नियम, यहाँ तो टेंस है ही नहीं ना। तो पूजा के पास, तो पूजा हैज, अब क्या है उसके पास, एक किताब, तो एक के लिए हम अ का यूज करेंगे, किताब के लिए हम बुक का यूज करेंगे, और बस आपका हो गया कंप्लीट, पूजा हैज अ बुक। बस
यहाँ पे आपको इज वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है लिखा तो इज लगा दे, नहीं। पूजा हैज अ बुक, पूजा के पास एक किताब है। बस ये सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी ट्रांसलेशन इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया है। अब जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन करके आपको बता देता हूँ। छठवा, ठीक है। अब यहाँ पे छठा में आपके पास है राम के पास कुत्ता नहीं होगा, ठीक है। राम के पास कुत्ता होगा, पहले इसको देख लेते हैं, फिर नहीं होगा भी इसी के साथ ही साथ मैं बना दूंगा। राम के पास कुत्ता होगा, एक कुत्ता होगा, ऐसे एक ही मतलब है। मान लो ऐसे किसी के पास कुछ चीज़ होगा, ठीक है। कुछ चीज़ है तो हमने क्या यूज़ किया, हैव का यूज़ किए, हैज़ का यूज़ किए, हैव या फिर हैज़ का यूज़ होता है। लेकिन होगा, किसी के पास कुछ चीज़ होगा तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम विल हैव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं विल हैव, विल हैव। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं राम के पास होगा, है ना, तो राम। अब भाई यहाँ पे जैसे कि आया आपका, अब जैसे यहाँ पे आ गया विल हैव का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो राम विल हैव, क्या होगा, राम विल हैव कुत्ता होगा अ डॉग, बस हो गया। राम विल हैव अ डॉग, बस कंप्लीट। यहाँ पे जब किसी के पास कुछ चीज़ होगा तो हम वहाँ पे विल हैव का यूज़ करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही राम के पास कुत्ता, मान लीजिए यहाँ पे होगा लिखा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में मान लीजिए हम नहीं होगा बनाते हैं। राम के पास कुत्ता नहीं होगा मान लीजिए हम बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, राम विल, ठीक है। अब विल हैव नॉट नहीं करेंगे, विल नॉट हैव, नॉट बीच में लग जाता है, फिर हम हैव का यूज करेंगे। राम विल नॉट हैव अ डॉग, बस हो गया। कुछ चीज होगा तो विल हैव, कुछ चीज नहीं होगा तो विल नॉट हैव, बस हो गया। ये आपके किसी पास होगा नहीं होगा वाला सेंटेंस। और कुछ चीज पास में है तो हम हैव या फिर हैज का यूज करते हैं, जो इससे पहले देखा। आगे देखते हैं 7वां। अब बस इसके बाद 3 बचेगा, फटाफट कर देंगे। एक और देखते हैं, तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था। ये देखिए थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा या फिर सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ तुम्हें, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, कम से कम, है ना, शादी में तो जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं भाई इसका हम ट्रांसलेशन करके, जल्दी जल्दी लिखा हूँ लेकिन समझ आ रहा होगा। तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो ठीक है, था लिखा हुआ पास्ट टेंस का हो गया, जाना लिखा हुआ है तो फिर आपका ये आपका वर्ब हो गया। तो भाई पास्ट टेंस में यहाँ पे वर्ब लिखा है ना, टेंस वाला सेंटेंस है तो टेंस का रूल लगाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे तो कहीं पे टेंस वाला कुछ रूल कि शादी में गया, शादी में खाया, शादी में दौड़ा, ऐसा तो लिखा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जाना चाहिए था, कुछ चीज करना चाहिए था। तो भाई हमें कुछ चीज करना चाहिए या कुछ चीज करना चाहिए था, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ चीज करना चाहिए था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जाना चाहिए था, खाना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, पीना चाहिए था। तो कुछ चीज करना चाहिए था तो हम वहां पे यूज करते हैं शुड हैव का। किसका यूज करते हैं हम, ये आपका एल लिखा होता है, ठीक है, शुड हैव का यूज करते हैं। शुड हैव, कुछ चीज करना चाहिए था तो शुड हैव का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था। तो भाई तुम्हें के लिए हम यू का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू, ठीक है। अब हम उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड हैव है, तो हम सीधा लिख देते हैं यू शुड हैव, ठीक है, समझ आ रहा है ना, मैं थोड़ा कर्सिव लिख दिया, बिल्कुल ऐसे ही। यू शुड हैव कम से कम, तो हम कम से कम को हम क्या बोलते हैं, एटलीस्ट, क्या बोलते हैं हम, ऐसे देखिए, सॉरी, हम यहाँ पे लिखते हैं एटलीस्ट, तो ये हो गया आपका एट, ठीक है, और लीस्ट यानी ये इस प्रकार से एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम। यू शुड हैव एटलीस्ट, जाना चाहिए था यानी कि अटेंड करना चाहिए था, ठीक है, शादी अटेंड करना चाहिए था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अटेंड, ठीक है, अटेंड, क्योंकि पास्ट टेंस तो हम अटेंड का पास्ट है अटेंड लिखेंगे। तो अटेंड का स्पेलिंग क्या होता है, ATTEND,
END अटेंड हो गया, और उसमें पास्ट टेंस क्योंकि था लिखा तो हमें पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है, अटेंड, एटलीस्ट अटेंड, क्या यूज कर, क्या आपको अटेंड करना था, मैरिज, तो हम द मैरिज, द, ये हो गया, और यहाँ पे हम यूज करेंगे डबल आर, ठीक है, MARRIAGE, ये आपका स्पेलिंग होगा मैरिज का, ठीक है, मैरिज। यू शुड हैव एटलीस्ट अटेंड द मैरिज, तुम्हें कम से कम शादी में तो जाना चाहिए था या शादी अटेंड करना चाहिए था। क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ चीज़ करना चाहिए, उसके लिए क्या होगा, चाहिए था के लिए शुड हैव। अब चाहिए के लिए बहुत इजी आपको बता देता हूँ, जैसे ऊपर कर लेता हूँ इसे, जैसे तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, बहुत इजी। कुछ चीज करना चाहिए तो हमें केवल शुड का यूज करना है, किसका, शुड का, तो तुम्हें के लिए यू, ठीक है, चाहिए के लिए हम शुड का यूज करेंगे, तो भाई शुड का स्पेलिंग आपको पता है, यू शुड, बस यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे। तुम्हें दूध पीना चाहिए था तो हम शुड हैव का यूज करते हैं, लेकिन तुम्हें दूध पीना चाहिए, यू शुड, ठीक है। अब बस सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे ड्रिंक, यू शुड ड्रिंक, और दूध को क्या बोलते हैं, मिल्क, हो गया कंप्लीट। यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तुम्हें ये चीज करना चाहिए, तो वहां पे शुड का यूज करते हैं। और यदि नहीं करना चाहिए, मान लीजिए बोलते हैं कि दूध पीना, तुम्हें दूध नहीं पीना चाहिए, मान लीजिए की बात है यहाँ पे नहीं पीना चाहिए आता, तो बस कुछ नहीं करते हम यहाँ पे यू शुड नॉट का यूज करते, यू शुड नॉट, और बाकी वैसे ही रहता, यू शुड नॉट, ये यू शुड नॉट ड्रिंक मिल्क, खत्म हो गया यहाँ पे। अब दो और बचा है, तो क्लियर हो गया। कुछ चीज करना चाहिए तो शुड, कुछ चीज नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, कुछ चीज करना चाहिए था तो शुड हैव का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9th और 10th दो बस बचा हुआ है। अब यहाँ पे पढ़ता था वाला सेंटेंस एक लिख देता हूँ आप लोग के लिए, कि हमें वहां जाना पड़ता है लिख लेता हूं, फिर था को बता दूंगा। हमें वहां जाना पड़ता है, तो भाई यहां पर भी आप बोलेंगे सर है लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस है, जाना लिखा हुआ है, यानी कि आपका ये टेंस वाला सेंटेंस हो गया। आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है, पढ़ता है, ता है, ती है लिखा है, तो ये आपका कहीं इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। लेकिन वही बोला ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता हो जाएगी ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि हमें किस चीज़ का यूज़ करना है। जैसे चाहिए था वाला आपको पता चल गया, कुछ चीज़ करना चाहिए था शुड हैव, कुछ चीज़ करना चाहिए तो हम पे शुड, कुछ चीज़ करना नहीं चाहिए शुड नॉट। वैसे ही पढ़ता वाला यूज़ होता है, पढ़ता, पढ़ना नहीं लिखा हो ना, पढ़ता, कुछ चीज़ करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। किसका, हैव टू, ठीक है, या फिर हैज टू, हैव टू या फिर हैज टू का यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, आई है तो आई हैव टू, वी है तो वी हैव टू, और ही है तो ही हैज टू, किसी का नेम है तो नेम हैज टू, ऐसे हो जाएगा। तो कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या फिर हैज टू। अब देखते हैं हमें, हमें को हम बोलते हैं वी, हमें को हम क्या बोलते हैं, वी, वी। अब वी के साथ सीधा लिख दो भाई, क्या आएगा, हैव टू आएगा कि हैज टू आएगा। मैंने अभी आपको बताया वी के साथ जैसे हैव का यूज होता है, तो वैसे ही वी हैव टू, वी हैव टू क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे वी हैव टू गो। कहां जाना पड़ता है, वहां, तो वहां के लिए हम लिखेंगे देयर। बस क्लियर हो गया, हमें वहां जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर। मान लीजिए यहां पे ऐसे लिखता हमें वहां, यहां पे लिख देता मान लो रोज, हमें वहां रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करता, डेली को जोड़ देता, मैं यहाँ पे क्या करता, डेली को जोड़ देता, हमें वहां रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो देयर डेली। अब यहाँ पे होता राहुल को वहां जाना पड़ता है, तो भाई यहाँ पे हम क्या लिख देते, ये हो जाता राहुल। अब ये हैव टू ना लिख के हम क्या लिख देते, हैज टू, राहुल हैज टू। अब बिल्कुल सब चीज वही हो जाता, सेम टू सेम, नहीं लिख रहा हूँ, राहुल हैज टू गो देयर डेली। क्लियर हो गया, जाना पड़ता है हैव या हैज टू, तो हैव टू और हैज टू दोनों बता दिया। अब मान लो ऐसे ही होता
कि जाना पड़ता था, मान लीजिए यहाँ पे जाना पड़ता था, बिल्कुल यहाँ पे था बस लिख देता हूँ, आप समझ जाइए। बाकी सेंटेंस भैया मान लो जाना पड़ता था, तो यहाँ पे हैव टू हैज टू का यूज होना, तो ये और इजी है। यहाँ पे केवल आपका हैड टू का यूज होता है, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ हैड टू का यूज होगा। अब देखिए बहुत इजी हो गया, वी हैव टू लिखे हो ना, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे केवल वी हैड टू बस, बाकी सेंटेंस सेम लगा देना, वी हैड टू गो देयर, ठीक है, डेली, बस हो गया। राहुल की जगह मान लीजिए आता ही, उसे वहां रोज जाना पड़ता है, उसे, तो उसे लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे, और वाले लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, लेकिन किसी के भी साथ हैड टू का ही यूज करेंगे, सी हैड टू, बाकी सेम टू सेम। यही प्रेजेंट टेंस में होता तो ही के साथ क्या आता है, हैड टू आता कि हैज टू आता कि हैव टू आता, जी हाँ ही के साथ हैज टू आता। बस इतनी सी बात है, यहाँ पे खेल रहता है कि हमें हैव टू हैज टू प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हैड टू का यूज करना होता है। पास्ट में बिल्कुल टेंशन नहीं है, कोई भी, ठीक है, कोई भी मतलब हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, आई वी यू दे या किसी का नाम, सबके साथ हैड टू। और यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि भाई आई है तो हैव का यूज होगा, यू है तो हैव का यूज होगा, वी है तो हैव का यूज होगा, ही है तो हैज का यूज होगा, शी है तो हैज का, ऐसे हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि मैंने टेंस की वीडियो में क्लियर किया है। ये वाला कैसे लगा आपको जरूर बताएंगे, बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, लाइफ टाइम काम आने वाली है। एकदम एंडिंग, सबसे लास्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे लास्ट। और ऐसी बहुत सारा लाऊंगा, ये मत सोचिए कि सब आप टेंस का बताया नहीं सर, कुछ कुछ बताया, तो जी हाँ 10 ही बताया हूँ मैंने, लेकिन 10 में आप देखिए हैव टू हैज टू कंप्लीट हुआ, शुड हैव टू, सॉरी शुड हैव, विल हैव, बहुत सारा कंप्लीट किया हूँ, कवर किया हूँ। लास्ट देख लेते हैं, मैं इसे थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, सुबह, ठीक है, से, मैं सुबह से गाना गा रहा था, मैं सुबह से गाना गा रहा था। अब यहां पे देखिए रहा था, रही थी आ गया, तुरंत आप समझ जाइए, था पास्ट टेंस, रहा था रही थी, ठीक है, रहूंगा रहूंगी, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस। और गाना गा रहा था, नहीं गा रहा था, क्या गा रहा था, कुछ नहीं आया, तो सिंपल टेंस, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम लगा देना है, जो कि आपको मैंने बताया था। लेकिन यहां पे एक चीज और जोड़ना है, आपको देखना है, आपको सुबह से गाना गा रहा था, ये मेन चीज है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमने पहले देखा था, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिया, लेकिन क्या लिखा हुआ है, सुबह से गाना गा रहा था। तो आप ये चीज याद रखेंगे, कुछ चीज कर रहा था, अभी पास्ट का बता रहा हूं, या फिर कुछ चीज कर रहा हूं, या वो कुछ चीज कर रहा है, तुम कुछ चीज कर रहे हो या कर रहे थे, इस प्रकार का सेंटेंस आएगा। लेकिन वहां पे टाइम दिया हो, टाइम यानी कब से, 2 घंटे से, सुबह से, 3 दिन से, 2 जनवरी से, 1947 से, जब से यहाँ रह रहा था, यहाँ खा रहा था, पढ़ रहा था, तो टाइम दिया हो, समय दिया हो, तो आप समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये आपका क्या है, पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए कितना अंतर आ गया। आप अभी यहाँ पर रूल लगा देते, रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। यहाँ पे हमें टाइम भी दिया हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल भी बहुत ईजी है, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो वहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे, किसका, हैड का। लेकिन केवल हैड नहीं, यहाँ पे बीन का भी यूज होता है, हैड बीन। ये प्रेजेंट टेंस होता तो फिर हम हैव बीन, ठीक है, हैव बीन या फिर हैज बीन का यूज करते अगर ये प्रेजेंट टेंस होता। लेकिन हमें यहाँ पे केवल अभी क्या करना है, पास्ट टेंस, तो हैड बीन, और बाकी सब बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब, ठीक है, वर्ब, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ पे हमें आईएनजी जोड़ना है, कंटीन्यूअस टेंस टाइप सिर्फ। लेकिन यहाँ पे एक और जुड़ता है, या तो हमें सिंस लिखना पड़ता है, ठीक है, या फिर हमें फॉर लिखना पड़ता है। इसका रूल क्या भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड बीन, प्रेजेंट का बता दिया था आपको, अभी बता दूंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा ही लगेगा। सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं, क्यों, अभी आपको ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ चीज हो गया,
जगह क्या गा रहा था, क्या खा रहा था, ये अब ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, तो मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं गा रहा था तो सब्जेक्ट मैं ही होगा, तो मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं, आई। अब आई के साथ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन का यूज करना है, तो बिल्कुल सबके साथ हैड बीन आएगा पास्ट में, तो आई हैड बीन। क्लियर हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी, तो वर्ब क्या चीज है, गाना गा रहा था, तो गाना गा रहा था, तो गाना गा रहा, तो गा रहा को क्या बोलते हैं, सिंग यानी गाना होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एनजी जोड़ देना है, तो ये आपको हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है। और गाना गा रहा था तो हम उसे सिंगिंग अ सॉन्ग बोलते हैं, केवल सिंगिंग सॉन्ग नहीं लिखेंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग हमेशा आते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग मॉर्निंग, गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं, हम सिंस का यूज तब करते हैं जब हमें पता हो कि वो निश्चित समय पता हो कि वो कब से कर रहा है। जैसे सुबह से गा रहा था, हमें पता है कि भाई सुबह से गा रहा था, क्लियर है। रात से गा रहा था, क्लियर है। लेकिन कोई बोल दे कि वो 3 घंटे से गा रहा था, अब हमें तो नहीं पता भाई उस 3 घंटा सुबह है, वो 3 घंटा शाम है, कोई 3 घंटा दोपहर है, कि वो परसों का 3 घंटा है, कोई भी 3 घंटा हो सकता है। तो भाई वो 3 घंटा क्लियर नहीं, तो हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन हमें पता है वो सुबह से गा रहा है, या फिर 3 बजे से गा रहा है, या फिर 6 जनवरी से गा रहा है, मार्च से गा रहा है, तो जब हमें टाइम पता हो ना, महीना, दिन या फिर समय, तो हम सिंस का यूज करते हैं। अब हमें पता है कि वो सुबह से गा रहा है, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सॉन्ग सिंस। ठीक है। मॉर्निंग, कब से, सुबह से, तो मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम मॉर्निंग का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहीं पे आता हुआ 2 घंटे से गा रहा था, सॉरी गा रहा था, मैं है बोल दिया, गा रहा था, तो क्योंकि हैड बीन का यूज किया तो बस कुछ नहीं, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 आवर्स, 2 घंटे से, बस, सॉरी सिंस नहीं, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे से हमें समझ पता, तो टाइम तो पता है 2 घंटा, लेकिन कौन सा 2 घंटा वो नहीं पता, इसलिए 2 घंटा, बस। क्लियर। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आते हैं जहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं, जहां पे समय दिया हो, टाइम दिया हो, उतने बजे से कुछ चीज कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यही पे मान लीजिए कर रहा हूं आता, कर रहा हूं आता, तो बस कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। कर रहा हूं आता, सब चीज सेम रहता, ये पास्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, नियम यहाँ पे चेंज हो जाता। हैव, जो हैड बीन लिखा हुआ है, इसके जगह केवल हमें हैव बीन या फिर हैज बीन का यूज करते। लेकिन हैव बीन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, तो भाई सिंपल हैड बीन की जगह हम यहाँ पे आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग हो गया। बस इसमें आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो। मैं सुबह से नाच रहा था, ठीक है, सुबह से नाच रहा था, आई हैव बीन डांसिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। बस इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। और अब देखिए 10 सेंटेंस हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने समझा दिया है, ऐसे ना हो कि आपके ऊपर ओवरफ्लो हो जाए, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए। तो भाई यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो, थोड़ा भी कुछ समझ आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और थोड़े से व्यूज़ अभी ज़्यादा नहीं आ रहे, आपको पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो भी आप कमेंट कर दीजिए कि सर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, आप अलग बनाइए, कुछ भी बनाइए। और पसंद आ रहा हो तो भी आप कमेंट करेंगे। व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं पहले से, पहले बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता था, बहुत कम आ रहे हैं। तो मुझे बस कारण जानना है, व्यूज़ कम आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कारण जानना है कि क्यों कम आ रहे हैं भाई, क्योंकि मेरे से कोई कमी ना रह जाए। और आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो वो अलग चीज़ है भाई, लेकिन आप लोग को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही वो नीचे कमेंट करेंगे तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और पसंद आया तो नीचे कमेंट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाऊं, ताकि आपको ट्रांसलेशन लिखने में बहुत ही आसानी हो। या फिर टेंस के ऊपर ही बोलेंगे तो पूरा टेंस का बना दूंगा, सिंपल वर्ब के ऊपर बोलेंगे, सिंपल वर्ड के ऊपर, सिंपल वर्ड्स वाला, सॉरी सिंपल सेंटेंस वाला पूरा बना दूंगा, जैसे आप बोले वैसे ही बना दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।